आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। पहला ये पढ़ा था। दूसरा अब इसका टर्न आ गया है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये सेकंड है। जैसे GPCR की मैंने बहुत सारी सिग्नलिंग बताई थी, कैंप बताई थी, IP3 डैक बताई थी, कॉलेरा बताई थी, पर्टूसिस बताई थी, एनो बताई थी और लास्ट में विज़न। ये इतनी सारी सिग्नलिंग मैंने कवर करवा दी GPCR के अंदर। उसी तरह एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचें हैं। ठीक है, इसमें रेस MAP पढ़ेंगे, इसमें इंसुलिन पाथवे पढ़ेंगे, IP3 डैक पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 जितने भी रिसेप्टर पॉसिबल होंगे उतने रिसेप्टर मैं पढ़ा दूंगी। एक GPCR मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब दूसरे रिसेप्टर हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इनमें कौन कौन सी सिग्नलिंग आती है हम वो पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे रैस MAP काइनेज, रैस MAP काइनेज। फिर हम एक दिन इंसुलिन पढ़ेंगे और एक दिन हम IP3 डैक भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ये हम पढ़ चुके हैं। हम शुरू करते हैं रैस मैप काइनेज। रैस मैप काइनेज ये सिग्नलिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रथा हमें बनानी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है इसका मतलब क्या है? जैसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में हमने पढ़ लिया था कि जी प्रोटीन के थे, जी अल्फा बीटा, ठीक है, फिर गामा था, फिर GTP से एक्टिवेट होते थे, उसके बाद फंक्शन करते थे। इसमें क्या होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं ना इनके, ये देखो जो रिसेप्टर होते हैं ना इनके, ये जैसे इनका फॉस्फोराइलेशन होता है ना वैसे इनसे एंजाइम्स आके अटैच होते हैं। इनके रिसेप्टर के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ आके एंजाइम लिंक्ड होंगे, यहाँ आके एंजाइम लिंक्ड होंगे। इस वजह से इस रिसेप्टर का नाम है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जब ये एक्टिवेट नहीं है, जब फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रखा है, जब फॉस्फोरिलेशन नहीं है, तब ये सिंगल सिंगल अलग अलग रहेंगे। पर जैसे ये एक्टिव होंगे वैसे ये डायमर बना लेंगे। डायमर बनाने के बाद क्या होगा, ये ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये रिसेप्टर है, ऐसे और बना देती हूँ, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और यहाँ पे आने होते हैं लिगेंड। भाई जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो, भाई जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपनी टारगेट ऑर्गन पे आएंगे। टारगेट ऑर्गन पे आने के बाद क्या होगा, वो रेस्पॉन्स देंगे, सिंपल। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएंगे टारगेट पे, जहाँ पे इनके रिसेप्टर होंगे वहाँ पे बाइंड करेंगे और उसके बाद में रेस्पॉन्स देंगे। तो लिगेंड क्या हुआ, आए, बाइंड किया रिसेप्टर से और ये डायमर की फॉर्म में आ गए। देन फिर किया ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन करने से इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं। बट अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है, जो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, मतलब ये डंडी जो बना रखी है मैंने, इसमें कहाँ पर हुआ है, वहाँ होगा जहाँ जहाँ टायरोसिन होगा। जहाँ जहाँ टायरोसिन होगा वहाँ अगर यहाँ पे टायरोसिन है ना तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यहाँ पे टायरोसिन है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ तभी यहाँ से आके कुछ डोमेन्स होंगे, कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स होंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। कुछ डोमेन्स होंगे, अडेप्टर प्रोटीन्स होंगे, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। जैसे पहला अडेप्टर प्रोटीन मैंने ये बना दिया GRB2, ये इससे आके अटैच हो गया। इसके बाद इससे अटैच होगा कौन, अब देखो ये सीक्वेंस चलता है, ये सीक्वेंस चलता है।
इससे आके अटैच हो गया SOS, इससे आके अटैच हो गया RAS। ये लो, अब जस्टिफाई कर रही है अपनी सिग्नलिन को, RAS। जैसे ही ये सिग्नलिन एक्टिव है, इसका मतलब ये एक्टिव हो चुके हैं। अगर लिगेंड नहीं आता तो किस फॉर्म में होता है ये, ना तो ये बाइंड करता, ना ये बाइंड करता, ना ये बाइंड करता, और इस पे GDP होती। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये जैसे एक्टिव होगा ये अलग हो जाएगा, रैस, ये GTP की फॉर्म में, ये देखो। अब क्या होगा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब ये जाके एक्टिवेट करेगा किसको, अब ये एक्टिवेट किसको करेगा, ये जाके एक्टिवेट करेगा मैप काइनेस काइनेस काइनेस, मैप काइनेस काइनेस काइनेस, इन शॉर्ट RAF, राफ। फिर ये क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, ये करेगा मैप काइनेस काइनेस को, इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं मैक। इसके लिए देखो इनको ATP चाहिए, ऐसे इजीली नहीं होता है ये चीज़। फिर बाद में मैप काइनेस काइनेस किसे एक्टिवेट करेगा, मैप काइनेस को। देखो कितना सिंपल चल रहा है अभी तक। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ERK। ये सब ATP ले रहे हैं, सब ATP ले रहे हैं सब, ये भी यहाँ पे ATP लेगा जब ये चेंज होगा तब। अब ये क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ERK है, ये जो ERK है वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में एंटर करेगा वैसे ये ERK से अपनी फॉर्म ले लेगा ELK, ELK बाइंड करेगा एक डाइमर से, उन डाइमर का नाम है फॉस एंड जून। ये आगे जाएंगे और DNA पे बाइंड करेंगे यहाँ पे और ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। तो ये था रैस मैप काइनेज। अब मैं इस सिग्नलिन की इम्पॉर्टेंस बताती हूँ कि बॉडी में रैस MAP काइनेज, ये जब ये पाथवे रन होता है तो क्या होता है, मतलब ठीक है हमें पता है कि लिगेंड आ गए, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए लिगेंड आ गए, ओके। तो ये एक्टिवेट होके करेंगे क्या, इनका फंक्शन क्या है, ये बॉडी में ये पाथवे कंडक्ट क्यों हो रहा है, ये सिग्नलिंग क्यों चल रही है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इसकी वजह से, इस पाथवे की वजह से, इस सिग्नलिंग की वजह से होती है सर्वाइवल किसकी, सेल की। और क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है किसका, सेल्स का। और क्या होता है, जो अडेशन होता है ना, सेल से अडेशन, एक सेल दूसरे सेल से अडेयर कर रही है, फिर ये देखो अडेशन, ये करवाने का काम कौन करता है, ये भी रेस मैप काइनेज। ये जो फंक्शन है वो रेस के हैं, ठीक है। ये पाथवे जब जब कंडक्ट होगा बॉडी के अंदर तब तक इस टाइप के सेल सर्वाइवल, सेल प्रोलिफरेट करेगा, सेल सेल में एडिशन होगा, ये सब चीज़ें चलेगी। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ये है RAS मैप काइनेज की। अब ये जो रैस है ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली अलग है, मतलब रैस मैप काइनेज, चलो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, एक फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है ये रैस फैमिली। रैस में पहला था रैस, जो कि मैंने बता दिया कि भाई सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और एडिशन का काम करेगा। इसी फैमिली का एक हिस्सा है रैन, ये किसके लिए काम आएगा, ये न्यूक्लियर में किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आएगा। अब ये मत समझना कि ये सेम सिग्नल ही नहीं है क्या, नहीं, थोड़ी वो डिफरेंट होगी, ये सेम टू सेम ऐसे ही कुछ परफॉर्म नहीं करेगा
कि ये जो GRB2 है ये बाइंड हो गया, फिर SO2 SOS बाइंड हो गया, फिर RS हो गया, ये वाला नहीं, इसका अलग पाथ फिर है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वो जब सेल सॉर्टिंग पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगी, ये मैं पढ़ा दिया। रॉ, इसका अलग पाथवे है, ये जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है मैं उसको बता रही हूँ। ARF, ये वेस्कुलर फॉर्मेशन के लिए काम आता है, क्या इस काम आता है, वेस्कुलर फॉर्मेशन के। रैब, SAR, ये भी वेस्कुलर फॉर्मेशन के काम आता है। तो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना रैस, वो ये वाले सिग्नलिंग जो ऊपर मैंने सिखाई है ना, वो वाले सिग्नलिंग फॉलो करता है। इसके लिए अलग सिग्नलिंग है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए भी और इसके लिए भी। मोस्टली ARF और SAR ये दोनों ही सेम फंक्शन करते हैं। जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे ना तब उसमें क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा। अभी के लिए क्लियर हो है कि नहीं? RAS MAP पाथवे, इसमें क्या था, काइनेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या था कि रिसेप्टर थे पहले अलग अलग थे, नाराज थे। मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ क्योंकि भाई चैनल का नाम ही है अध्ययन विद फ्लो, तो फ्लो चार्ट तो बनाएंगी। इसमें क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो किससे बाइंड होता है, वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या होता है, जो अलग अलग खड़े थे ना ये रिसेप्टर, अब वो डायमर बना लेंगे, अब वो डायमर बना लेंगे। डायमर बनाने के बाद टायरोसिन पे, जो बताया था ना मैं टायरोसिन, यहाँ पे टायरोसिन, इस पे क्या हो जाएगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। टायरोसिन पे क्या हो जाएगा, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके बाद कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे इससे। अडेप्टर प्रोटीन, मैंने कौन कौन से अडेप्टर प्रोटीन बाइंड करवाए हैं, मैंने करवाया था GRB2। देखो बेटा फुल फॉर्म इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आती ही नहीं है, ये सन ऑफ सेवन है, ये आती ही नहीं है फुल फॉर्म। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मतलब साइंस के फील्ड से है, लाइफ साइंस से है, जो CSIR नेट देने वाला है, CSIR नेट जो लाइफ साइंस का है उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो फुल फॉर्म पूछेगा बैठ के, और भी बहुत चीज़ें हैं। आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो फुल फॉर्म से ज़्यादा ये इसमें कंटेंट क्या है उस पर फोकस करो कि वो चीज़ क्यों हो रही है, ना कि अरे इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी मैं वेस्कुलर को सिर्फ लिख दूँ कि VF, ठीक है, तो आपको मतलब होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है अब, क्योंकि ये तो समझ में आएगा नहीं। बट इनको साइंटिस्ट ने खुद ने शॉर्ट में दिया है, ये खुद में शॉर्ट में ही दिया है इन लोगों को, ताकि आपको सिर्फ ये याद रहे एटलीस्ट, इनके फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, जैसे ये देखो मैप काइनेस काइनेस काइनेस, इसको शॉर्ट में RF भी बोलते हैं। तो इन्होंने RF क्यों दिया है, ताकि अपन RAF ही याद करें, ज़्यादा लॉन्ग नहीं याद करें, क्योंकि मतलब उसी से ही है। अच्छा, अडेप्टर प्रोटीन बाइंड हो गए किससे, जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यहाँ पे जैसे GRB2 बाइंड हो गया, फिर इसके पीछे SOS बाइंड हो गया। अच्छा, अब इससे क्या बाइंड होगा, इससे बाइंड होगा RAS GTP फॉर्म में। इसके बाद ये किसको जाके एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा पहले करेगा रैफ को, फिर करेगा मैक को, मैंने शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिख दी है, फिर करेगा ERK, देन फिर फोर्थ ELK, और उसके बाद वो न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये एक तरह के डायमर से बाइंड करेगा, उस डायमर का नाम है फॉस एंड जून, और ये डायमर जाके DNA पे बाइंड कर जाएगा। DNA पे जैसे ही फॉस एंड जून बाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। सिंपल, ये मैंने फ्लो चार्ट ही बता दिया है। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी ख़त्म होती है सिग्नलिंग RAS मैप काइनेस वाली। नेक्स्ट में हम IP3 डेक PLC गामा ये वाला सिग्नलिंग कंप्लीट करेंगे, और वो भी इसी का ही पार्ट है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू।